आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 100 दिनों में 10,000 सरकारी पदों पर भर्ती करने के दिए निर्देश। कहा, लंबित भर्तियों की प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द किया जाए पूरा। भ्रष्टाचार के आरोप में सोनभद्र के जिलाधिकारी निलंबित। कार्य में लापरवाही बरतने और अपराध नियंत्रित करने में असफल रहने वाले गाजियाबाद के एसएसपी को भी किया गया निलंबित। प्रदेश में आज से सरकारी क्रय केंद्रों पर शुरू हो रही है गेहूं खरीद और उत्तर प्रदेश 30 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, सामाजिक राजनीतिक संगठन पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब है वर्ष 1870 में। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं बहराइच जिले की तहसील मिहिमपुरवा के गांव भज्जापुरवा गुलरा के मिथिलेश जायसवाल। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम मिथिलेश कुमार जायसवाल है। मैं जनपद बहराइच के विकासखंड बलहा के ग्राम पंचायत गुलरा के भज्जापुरवा गांव का निवासी हूं। इस समय पूरे देश में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आकाशवाणी परिवार भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर आजादी में अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर रहा है और एक प्रतियोगिता चला रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं 20 वर्षों से आकाशवाणी सुन रहा हूं और आज मुझे विजेता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और एक संदेश देना चाहता हूं कि आकाशवाणी को सभी लोग सुने। हर घर में रेडियो हो, क्योंकि आज भी संचार के लिए सबसे सस्ता, सुलभ और अच्छा माध्यम रेडियो ही है। धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में देश भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाला यह बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री लाइव कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने से संबंधित पूछे गए सवालों का विशेष शैली में जवाब देते हैं। लोगों तक सीधे पहुंच बनाने के कार्यक्रम में श्री मोदी बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। जिन छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा, उनका चयन विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के आधार पर किया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड महामारी के कारण परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की चौथी कड़ी का आयोजन पिछले वर्ष अप्रैल में ऑनलाइन आयोजित किया गया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो आरओबी लखनऊ की ओर से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पीआईबी के अपर महानिदेशक आरपी सरोज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि परीक्षा पे चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़े आंदोलन एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा आंदोलन है जो छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज को एक साथ लाने के लिए प्रधानमंत्री की कोशिशों से प्रेरित है। इसका उद्देश्य ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जहां प्रत्येक बच्चे के अद्वितीय व्यक्तित्व को पूरी तरह फलने फूलने का मौका मिले। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के डीडी नेशनल, दूरदर्शन समाचार, डीडी इंडिया, रेडियो के विभिन्न चैनलों, टीवी चैनलों, डिजिटल मीडिया सहित शिक्षा मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों, नरेंद्र मोदी, पीएम इंडिया, माई गॉव इंडिया, राज्यसभा टीवी और स्वयं प्रभा चैनलों से किया जाएगा।
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आज प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसके लिए जनपदों में कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की विशेष तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित बस्ती जिले के शिक्षक डॉक्टर सर्वेश मिश्र ने विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सहभागिता की अपील की है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सर्वेश मिश्रा, राष्ट्रपति पदक प्राप्त शिक्षक जनपद बस्ती से हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रसारित होने वाला है। मेरा निवेदन है देश भर में बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल हो रहे बच्चों से, उनके अभिभावकों से और शिक्षकों से कि परीक्षा को तनाव का विषय न बनाया जाए, उत्साह का विषय बनाया जाए और कक्षा कक्ष में जब बच्चे प्रवेश करें तो पूरे जोश के साथ करें, उत्साह मनाने के तौर पे करें और जब निकलें तो उनके चेहरों पे भी उसी तरह से खुशी रहे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आप सभी से बात करेंगे। आप सभी लोग प्रधानमंत्री जी के विचारों को अवश्य सुने और उनके विचारों को आत्मसात करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 100 दिनों में 10,000 सरकारी पदों पर भर्ती पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर सभी सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सरकारी पदों पर भर्तियों के लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक लक्ष्य तय किए जाएं। उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता और समय सीमा के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने लंबित भर्तियों को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कल से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू होगा। इसका शुभारंभ सिद्धार्थनगर जिले से किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के संबंध में सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए इलाज और सुविधाओं के उच्चीकरण के साथ स्टाफ की तैनाती को अभियान चलाकर गति दी जाए। श्री योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और कार्य में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सोनभद्र के जिलाधिकारी TK शिबू और गाजियाबाद के SSP पवन कुमार को निलंबित कर दिया है। TK शिबू के विरुद्ध खनन को लेकर भ्रष्टाचार की कई शिकायतें शासन को की गई थीं। इसके अलावा सोनभद्र के जिलाधिकारी पर विधानसभा चुनाव के दौरान लापरवाही बरतने के भी आरोप थे। वहीं कार्य में शिथिलता बरतने और अपराध को नियंत्रित न कर पाने को लेकर गाजियाबाद के SSP पवन कुमार पर कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट की अंग्रेजी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में पुलिस ने अब तक बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश कुमार मिश्र सहित 22 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। सभी को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ जारी है। STF पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। बलिया जिले में एक दिन पूर्व इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद 24 जनपदों में यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी। प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों पर आज से गेहूं खरीद शुरू हो रही है। सरकार ने इस वर्ष गेहूं खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि क्रय केंद्रों पर किसानों को कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ गेहूं की खरीद कराई जाए और किसानों को समयबद्ध ढंग से भुगतान किया जाए। उत्तर प्रदेश 30 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य कर्मियों और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने टीकाकरण से छूट गए लोगों से टीके की दोनों डोज लगवाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को कोविड रोधी टीके जल्द से जल्द लगाए जाएं। श्रावस्ती जिले से आगामी 4 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसकी तैयारियों से संबंधित सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि हर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती हो। बेसिक शिक्षा से जुड़े हर विद्यालय में पेयजल, टॉयलेट, स्मार्ट क्लास और फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सभी अध्यापक स्कूल न जाने वाले बच्चों के घर जाकर उनके परिजनों से मिलकर उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित करें।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 100 दिनों में 10,000 सरकारी पदों पर भर्ती करने के दिए निर्देश। कहा, लंबित भर्तियों की प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द किया जाए पूरा। भ्रष्टाचार के आरोप में सोनभद्र के जिलाधिकारी निलंबित। कार्य में लापरवाही बरतने और अपराध नियंत्रित करने में असफल रहने वाले गाजियाबाद के एसएसपी को भी किया गया निलंबित। प्रदेश में आज से सरकारी क्रय केंद्रों पर शुरू हो रही है गेहूं खरीद और उत्तर प्रदेश 30 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।